हेलो दोस्तों, मैं निष्कर्ष स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूट्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए रेशियो की क्लास लेके आया हूं और इसमें मैं जो भी कंटेंट लाया हूं प्रीवियस ईयर हो गए और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मुझे लगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम में, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। और कोशिश ये की गई है कि क्लास देखने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप केवल मॉक टेस्ट लगाइए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आइए मैं कुछ बेसिक जानकारी जो रेशियो के बेसिक्स होते हैं वो मैं आपको पहले बताता हुआ चलता हूं, क्योंकि ये जो क्लास आपकी चल रही है सीरीज, ये बेसिक टू एडवांस, यानी कि जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास, वो बेसिक से स्टार्ट होते हुए पहले उसके मैं बेसिक्स और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी फॉर्मूले जो होंगे वो बताते हुए चलूंगा। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आज की जो क्लास है रेशियो। रेशियो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सपोज करो कोई दो व्यक्ति हैं जिनका भार है, एक का भार है 65 केजी, ठीक है, 65 किलोग्राम, दूसरे व्यक्ति का भार है 70 किलोग्राम। ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है, रेशियो में हमें सबसे पहले मस्ट भी हमें ये देखना है कि उन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे आपको दिख रही होगी जो यूनिट है केजी है और यहाँ पे भी केजी है, तो इसका जब हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो का मतलब होता है भाग, यानी कि दोनों संख्याओं में पहले का या तो दूसरे में भाग देंगे, या जिसका भी हमसे रेशियो पूछा गया, अगर पूछा है कि दूसरे वाले व्यक्ति का पहले वाले व्यक्ति से रेशियो क्या होगा, तो वो हमें देखना है। इसमें जैसे पूछा गया रेशियो क्या है दोनों का, पहले वाले का दूसरे का, तो हम यहाँ पे 65 केजी बटा 70 केजी ऐसे बटा करके मतलब भाग का साइन लगाएंगे, तो केजी से केजी कट जाएगा। इसका जो भी 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 14, तो इसका जो रेशियो आएगा 13/14, यानी कि इसे हम एक साइन होता है, यानी कि डबल डॉट होते हैं, आपने देखे होंगे कि 13/14 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो आपको समझ में आया होगा कि ये रेशियो कब निकला है, जब दोनों यूनिट सेम होती हैं। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे फीट होता है कि यहाँ पे दे रखा है कि 65 फीट है, यहाँ पे केजी है, तो फीट अपॉन केजी कोई ना उससे कोई डिवाइड होता ना कुछ, तो हम रेशियो नहीं निकाल पाते। ठीक है, ऐसे ही अब मैं आपको जैसे बताता हूं, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा कि 12/36, या सॉरी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 और 36 का रेशियो, ये दोनों रेशियो में है या नहीं। रेशियो का मतलब होता है जब तक वो संख्याएं जो हैं वो मतलब पूरी पूरी ना कट जाए, यानी कि मतलब उसके बाद उनमें किसी भी संख्या से भाग ना जाए या उसका किसी में दूसरी संख्या में भाग ना जाए। तो ये सबसे पहले से हम काटेंगे, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 से काटा 9, तो अब ये जो दिख रहा है आपको 3 और 9, तो ठीक है, तो इसे हम फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी कि अब ये 1 और 3 किसी से भी नहीं कटेंगे, यानी कि खुद जब तक नहीं कटेंगे ये, तो 1/3 ये इसका रेशियो हुआ। ठीक है, यानी कि 1/3। 12 और 36 का जो रेशियो निकल के आया वो 1/3 हमें देखने को मिलेगा। 12-36 को हम रेशियो में नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें अभी 4 से भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग जा रहा है, 6 से भी भाग जा रहा है, तो जब तक इसमें जो संख्याएं कट सकती हैं उन्हें हम काटेंगे, भाग देंगे, और लास्ट में जब कटना बंद हो जाए तो जो निकल के आएगा वो रेशियो में होता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कुछ और। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, A/B इक्वल टू 2/3, ठीक है, और B/C दे रखा है हमें 3/5। अब हमसे क्या पूछा है, A/B/C, ठीक है, ये हमसे पूछा है कि ये निकालिए। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक बताता हूं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे A/B/C, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो A/B कितना है, यहां से 2/3, ठीक है, B/C यहां से आपको कितना दिख रहा है, 3/5। ठीक है, अब रेशियो में रेशियो में फॉर्मूला होता है कि अगर जो भी मीडिएटर होता है, जैसे यहां पे आप दिख रहे होंगे दोनों में बिचौलिया कौन है, बी है। ठीक है, अगर बिचौलिया जो है वो 3 है, यानी कि यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, सेम है, तो आगे वाली जो संख्या होती है वो सेम वही संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो यानी कि आप गांव देहात में जैसे बोलते हैं कि अगर कोई भी सपोज करो आपके मोहल्ले में चार मकान है, तो बगल वाला जो होगा वो अपने बगल वाले
मकान पे ही कब्जा करेगा। ऐसा तो है नहीं कि 4 मकान छोड़ के वो कब्जा करे। जैसे आपका मकान ही है तो आप अपने या तो इस पे कब्जा कर सकते हैं या इस पे कब्जा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 लिखा दिख रहा है, तो 3 यहाँ पे भी कब्जा कर सकता है, ऊपर वाला जो 3 है वो अपने बगल में यानी कि यहाँ कब्जा कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा, अब सिंपली हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या निकल के आएगा, आपको दिख रहा होगा 6:9:15। ठीक है, अब यहां से अगर आपको देखने दिख रहा होगा कि यहां से ये आपको रेशियो निकल के आया अभी नहीं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 6:9:15, ये यानी कि अभी अगर हम चाहें तो 3 से और कट सकते हैं, यानी कि 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 5, तो इसका जो रेशियो निकल के आया 2:3:5। ठीक है, तो आपको यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा, आपने देखा होगा इसका जो रेशियो है 2:3:5 दिख रहा है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि A अनुपात B हमें 2:3 दे रखा है। ठीक है, इसमें 3 कॉमन है। ठीक है, और B अनुपात C जो है वो 3:5 दे रखा है, यानी कि B जो है यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है कि बीच वाला जो नंबर है वो सेम है तो हम डायरेक्ट इसका जो वो होता है रेशियो वो हम सीधा क्या लिख सकते हैं 2:3 और लास्ट में जो C है वो 5। ठीक है, ये आंसर सीधा हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको दूसरा जो मतलब ट्रिक होती है, वो और भी क्वेश्चन में हम लोग लगा सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, हमें क्या दे रखा है A:B कितना दिया है 2:3। ठीक है, B:C कितना दे रखा है 3:5। ठीक है, यहां से हम रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि इन 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 2 × 3 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ये जो पहला वाला अंक है इसे हम छोड़ देंगे, 3 × 3 यानी कि 9। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप अगर हम करें, नेक्स्ट स्टेप आपको दिख रहा होगा इसे भी हम छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, दूसरी लाइन का पहला अक्षर 3:5 यानी कि इसे करेंगे तो 15। यहां से हमारा जो संख्या निकल के आई 6:9:15। ठीक है, इसे हम काटेंगे तो ये निकल के आएगा 2:3:5 यानी कि हमारा जो आंसर है 2:3:5। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ में आया या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक्स मैं आपको बताता हूं। सपोज करो वहां पे उसने दे दिया आपको कि A:B जो है 2:3। ठीक, और B:C आपको दे रखा है 4:5। ठीक है, और C:D जो है वो आपको दे रखा है 5:6। ठीक है, और हमसे पूछा है क्या A:B:C:D। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे क्या दे रखा है उसने A:B कितना दे रखा है हमें 2:3। ठीक है, B:C कितना दे रखा है 4:5। ठीक है, और C:D कितना दे रखा है हमें 5:6। ठीक है, ठीक, ये दे रखा है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले पहली जो संख्या होती है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले अगर हम यहां से वो निकालेंगे मल्टीप्लाई तो 2, 4 और 5 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौको 8, 8 5 40। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था आपको कि पहली वाली संख्या हम छोड़ देंगे, बाकी के तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये यानी कि 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको कि अब ये 2 हो गई, अब इसका ये छोड़ देंगे तो 3×15, 15×5 75 यानी कि ये 4 भी छोड़ देंगे, या है 15, 15×5 75। ठीक है, और लास्ट में क्या बताया था मैंने आपको कि लास्ट में ये जो तीनों पहले लाइन के तीनों छूट जाएंगे, लास्ट में ये बचेगा 3, 5, 6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15, 6 और 90। ठीक है, ये जो संख्या है निकल के आई। अब इसे देख लो, अगर किसी से कट सकती है तो 5 से काटेंगे 8,
12, 15 और 18। अब ये किसी से कट सकती है यानी कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो रेशियो निकल के आया 8, 12, 15, 18 हमारा रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमारे सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी समस्या या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे उसने साफ साफ बोल रखा था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हम पहली लाइन के तीनों संख्याएं 3, 2, 4 जो भी संख्याएं दे रखी है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि फर्स्ट वाला नंबर हम अवॉइड कर देंगे, सेकंड रो की पहला नंबर और बाकी फर्स्ट रो के दूसरे नंबर इनका वो करेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर हम सेकंड का फर्स्ट छोड़ देंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये भी छोड़ देंगे 5 जो थर्ड का फर्स्ट है और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 पूछा है, ठीक है। ऐसे हम एक एक छोड़ते हुए मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। और बाकी की जो भी कुछ अगर लगेगा मुझे कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं क्वेश्चंस में आपको बताता हुआ चलूंगा आगे। क्वेश्चंस में अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक स्कूल बैग, यहां पे आपको दिख रहा होगा, एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत 8:7 के अनुपात में है। तो स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपए अधिक है, ठीक है। तो स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ये एसएससी फेज 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 25 जून 2024 में जो अभी लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है। उसने क्या पूछा, स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस, ठीक है, इनका जो रेशियो दे रखा है 8:7, ठीक है। क्या पूछ रहा है, और अनुपात में स्कूल बैग की जो कीमत है वो स्कूल ड्रेस से मतलब ड्रेस से कितना 400 अधिक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारी जो स्कूल ड्रेस का जो बैग है वो 1 ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 से 8 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 400 बता रहा है वो ज्यादा है, मतलब जो ड्रेस से जो बैग की कीमत है 400 रुपए अधिक है। तो यानी कि एक की वैल्यू 4 है। अब हमसे क्या पूछा गया, तो स्कूल ड्रेस की कीमत कितनी है। तो स्कूल ड्रेस कितने की है, 7 की है। तो 7 का हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है 4 गुणा मतलब 400 गुणा 7 यानी कि 2800 निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग एंड स्कूल ड्रेस आर इन द रेशियो ऑफ 8:7, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज 400 मोर देन द प्राइस ऑफ स्कूल ड्रेस, यानी कि जो बैग का जो कीमत है मतलब जो स्कूल बैग की कीमत है वो ड्रेस से 400 रुपए अधिक है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो कीमत आ रही है वो 1 ज्यादा आ रही है, लेकिन है कितनी 400। एक की वैल्यू 400 हमें निकालने किसकी है 7 की, यानी कि स्कूल ड्रेस की कीमत पूछी है तो स्कूल ड्रेस की कीमत 700 है, 7 है। तो 7 का हम 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है 2800 निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। ये बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पे वो बोल रहा है कि इफ ए इज टू बी 8:13, यानी कि ए अनुपात बी जो है वो कितना है 8:13, ठीक है। बी अनुपात सी दे रखा है कितना है 5:8, यहां पे आपको दिख रहा होगा। सी अनुपात डी कितना दे रखा है 4:5, ठीक है। ए बी सी अनुपात डी यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया था स्टार्ट में, क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले हमने बताया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, ठीक है। आपको अनुपात में एक चीज समझ में आती होगी कि इनका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में अगर कोई भी संख्या हम कम करें या ज्यादा करें तो उस पर जो भी होगा सब में उतना ही डिफरेंस हो। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर कुछ भी कट रहा है तो वो हम काट सकते हैं, या सपोज करो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 8×5 और यानी कि 160, ठीक है, पहली लाइन, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि पहला वाला छोड़ देंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, कितना हुआ 5 को 20 और 13 यानी कि 260, ठीक है। उसके बाद अब हम इसे भी छोड़ देंगे, हमारा क्या बचेगा 13, 8 और 4, इनका मल्टीप्लाई कितना हुआ 13, 8 चौको 32 और 32 गुणा 13 कितना हुआ
6 2 13 43 40 41 यानी कि 416। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसे भी छोड़ देंगे 4 को। लास्ट वाली लाइन जो बची 13 8 5, इसका 8 5 40 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आया, 13 गुणा 40 520। अब यहाँ पे आप देख लो, अगर किसी से कट सकती है तो हम सबसे पहले उसे काटेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम 4 से काटें तो 40, इसे काटेंगे 4 से तो 6 और 5 यानी कि 65, इसे काटेंगे 1 0 4। ठीक है, और इसे काटेंगे तो 130। तो हमारा जो आंसर निकल के आया है 40 65 104 और 130, यानी कि आपको दिख रहा होगा 40 65 104 और 130, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हमारा निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ रहा है। यहां से आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने पहली लाइन की तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, 160 आया। ठीक है, फिर पहली लाइन के पहला अंक छोड़ा, दूसरी लाइन का पहला अंक और पहली लाइन के दोनों अंकों का मल्टीप्लाई किया, 13 5 और 4 का, तो 260। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन का हमने पहला अंक छोड़ा, 13 4 और 8। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया 416। उसके बाद हमने तीसरी लाइन का पहला अंक छोड़ दिया, लास्ट के जो 3 बचे इनका मल्टीप्लाई किया 520, और इन्हें देखा ये 4 से कट रहे थे तो 4 से काटा, तो हमारा जो आंसर है 40 65 104 और 130 निकल के हमारे सामने आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम होते हैं फेज 12 वाले, उसमें ये पूछा गया है। 20 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये इफ यहाँ पे वो बोल रहा है कि यदि P और Q का अनुपात जो है वो 4:5 है, यानी कि P अनुपात Q कितना दे रखा है, 4:5। ठीक है, और Q अनुपात R कितना दे रखा है, 3:4। ठीक है, R अनुपात S कितना दे रखा है, 2:5, यानी कि R अनुपात S अगर हम निकालें तो ये कितना दे रखा है, 2:5। ठीक है, देन P अनुपात S, यानी कि सीधा P से और S पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, यानी बेसिक जो मैंने आपको बताया था वो निकालेंगे। तो यहां से अगर हम सीधा निकालें तो क्या हो सकता है, यहां पे आप देखो सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, अनुपात इसे छोड़ देंगे, 5 तिया 15 दूनी 30। ठीक है, फिर इसे हम छोड़ देंगे, 5 चौको 20 दूनी 40। ठीक है, फिर इसे भी छोड़ देंगे तो ये कितना हुआ, और ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 100। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है कि अगर इसे हम देख लें, जब तक कट सकता है 4 से कटेगा नहीं, यानी कि 2 से काटा 12, 2 से काटा 15 20 और 50। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, P अनुपात S। P अनुपात S पूछा है हमसे, तो निकल के क्या आ जाएगा, 12:50, यानी कि 12:50 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 25, यानी कि 6:25 आपको दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये मिसप्रिंट है, ये बी हो गया, ये सी, ऑप्शन नंबर सी 6:25 हमारा आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको अगर कोई भी समस्या है किसी, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूले से मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं आपको दिख रहा होगा। ये सीपीओ में, यानी कि ऐसा नहीं है कि सीपीओ का एग्जाम में तो उसमें टफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस आपको आपका जो भी कंसेप्ट है, जो भी मतलब आपके जो भी फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट है, वो अगर क्लियर है तो आप बहुत आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी अगर समस्या आ रही है तो आप अपना एग्जाम जो भी, जैसे आपने पी और एस उसने पूछा है, ठीक है, सीधे हमें पी से एस में जाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 4 संख्याओं, यानी कि ए बी और सी डी 4 संख्या, इनका योग 875 है। यदि ए से बी का अनुपात, इफ द रेशियो ऑफ ए इज टू बी, यानी कि यहां पे वो दे रखा है उसने कि ए अनुपात बी कितना है, 1:2। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे मैं बता दूं 12 नहीं है, ये 1:2 है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है A to B इज 1:2, देन द रेशियो ऑफ B to C इज 3:1, यानी कि B अनुपात C कितना दे रखा है, 3:1। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ C इज टू D, यानी C to D कितना है, 2:3, 2:3।
3। अब उसने क्या पूछा, देन द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि सी का मान पूछा उसने। स्टार्टिंग में दे रखा है द सम ऑफ द 4 नंबर्स इज 875। यहाँ सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालने के लिए हम वही जो अभी तक करते आए हैं हर क्वेश्चन में, इनका मल्टीप्लाई, तो हो गया 6। फिर उसके बाद इसे हम हटा देंगे, 2 3 6 दूनी 12। फिर इसे भी हटा देंगे हम, तो क्या हुआ 1 और 4, और ये निकल के आ जाएगा यानी कि 6। इसे हम काटेंगे 2 से 3, ये 6, ये 2 और ये 3। तो जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी जो निकल के आया है, C/D कितना निकल के आया है, यहां से आपको दिख रहा होगा 3:6:2:3। यहाँ पे टोटल वो बोल रहा है 875 है, यानी कि 875 है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है कि 3 2 5 5 6 11 11 3 14। ठीक है, यहाँ पे 14 निकल के आया। ठीक है, 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 875। ठीक है, हमें निकालने किसकी वैल्यू है, यानी कि सी की वैल्यू पूछी है, यानी कि दो का मान निकालना है। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा होगा कि 14 की वैल्यू 6 2 8 8 3 11 11 12 13 14, 14 की वैल्यू 875। यहां पे आपको दिख रही होगी 14 की वैल्यू 875 है। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे वो दिख रहा होगा आपको कि 875 जो है वो किसकी वैल्यू निकल के आई, 14 की, यानी कि तीनों का योग, चारों का योग कितना है, 6 3 9 9 2 11 3 14, और हमें निकालने किसकी है, सी की पूछी है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 से हम इसे काटेंगे 7, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, वो 7 से हम डिवाइड करेंगे 875 में, तो 1 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है 125 हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको अगर कोई भी समस्या है क्वेश्चन में, अभी तक जितने भी 4-5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पी अनुपात क्यू, यहाँ पे दे रखा है कि पी अनुपात क्यू कितना दे रखा है, 3:4। ठीक है, क्यू अनुपात आर कितना दे रखा है, 4:7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, हमें क्या निकालना है कि सबसे यहां पे हम लिखते हैं पी प्लस क्यू अनुपात Q प्लस R। ठीक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम इसकी बात करें, सबसे पहले मैं यहां से P अनुपात Q अनुपात R, जब तक P Q और R की हमें वैल्यू पता नहीं चलेगी, तो हम P प्लस Q और Q प्लस R की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां से P अनुपात Q अनुपात R निकालें। अगर आपको देखो, मैंने बताया था कि अगर कोई भी बीच वाली संख्या अगर सेम है, तो हम उसका सीधा क्या लिख सकते हैं, P अनुपात Q अनुपात R। यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 3:4:7। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि P अनुपात P प्लस Q अनुपात Q प्लस R, यानी कि P प्लस Q कितना हुआ, अनुपात का मतलब क्या होता है, जो संख्या जिसके सामने है वो उसी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो P की वैल्यू यहां से 3 और Q की 4, तो यहां से यहां क्या हो गया 7, 3 और प्लस 4 कितना हुआ 7। अब Q प्लस R कितना हुआ, Q और R 4 और 7 यानी कि 11। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा होगा P प्लस Q Q प्लस R, और सॉरी यहाँ पे R प्लस P और पूछा है। ठीक है, मैंने देख नहीं पाया, R प्लस P का वैल्यू कितनी आएगी निकल के, R और P, यानी कि 7 और 3, यानी कि 7:11:10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 7:11:10 निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो सिंपल सा पूछ रहा था कि उसने 2 रेशियो दिए, P अनुपात Q और Q अनुपात R, और हमसे क्या पूछा है, P प्लस Q Q प्लस R और R प्लस P। तो हमने सबसे पहले P Q R की वैल्यू निकाली, 3:4:7। ठीक है, यहां से हमने इसे सॉल्व किया, तो P प्लस Q यानी कि 3 धन 4 कितना हुआ, 7 हो गया, और Q प्लस R कितना हुआ, 4 और प्लस 7 11, और R प्लस P कितना हुआ 10, यानी कि तो जो हमारा रेशियो निकल के आया 7:11:10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। और ये आपको दिख रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मेंस है तो उसमें कठिन क्वेश्चन पूछे जाएं, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, या मैं अपनी क्लास में जो भी क्वेश्चन लेके आता हूं, मैंने कोशिश यही की है वो प्रीवियस ईयर हो, या जो बहुत ही ज्यादा जिनकी संभावना है आपके आगे भी पेपर्स में आने की। अब अगर सपोज करो यहाँ पे कोई भी डिजिट दे दे और आपको किसी एग्जाम में पूछ दिया, तो आप कितनी आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वो बोल रखा है कि
एक्स अनुपात वाई, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड दे रखा है, यानी कि क्या बोला उसने, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 3:4:5, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू रेशियो ऑफ, हमसे पूछा गया एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात जेड अनुपात एक्स, ठीक है। यहां से आपको दिख रही होगी कि जो भी मैंने बताया कि रेशियो में जो भी वैल्यू जिसके सामने होती है वो उसी की मानी जाती है। तो एक्स का मान यहां से आपको दिख रहा होगा 3, वाई का 4 और जेड का 5 आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे रख के देखते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/3। अब इसका अगर हम रेशियो निकाल लें, ये तो फ्रैक्शन में, इसका अगर हम रेशियो निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। तो 5, 4 और 3 इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। एलसीएम जो अभी आएगा उसमें इनमें हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये 15 बार कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा 45, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें 4/5 में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौको 48, ठीक है। 5 से 12 बार कट जाएगा 60, और यहाँ पे कहते 5/3 में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 60 कटेगा 20 बार, और 20 का 5 में गुणा यानी कि 100, ठीक है। यहां से आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी वैल्यू है रेशियो की वो 45:48:100, यानी कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, हमारे सामने निकल के आ जाएगी। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। अगर आप सपोज करो इसी फॉर्मूले से आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, सब लोग कर लेंगे, ठीक है, पर इसमें जो टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है 20, 30, 40 सेकंड, इतने में हम आगे के 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, मैं बताता हूं आपको कितनी आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा, आप केवल ये 2 वैल्यू उठाइए, हमें पूरे से मतलब नहीं है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, x/y रेशियो y/z, ठीक है। इसका हम निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा xz अनुपात y², ठीक है। अब आप xz की वैल्यू रख के देख लें, xz कितना है, x यानी कि 3 और z यानी कि 15, ठीक है, और y² y कितना है 4, तो 4 का यानी कि 16। आपको ऐसे देख लो ऑप्शन में जो भी xz अनुपात 15, 16 के जो भी मल्टीपल होंगे वो हमारा आंसर होगा। 15 का मल्टीपल 49 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नहीं है। बी 15 45, ठीक है, बिल्कुल है। 48 16 का बिल्कुल है, 100 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। सी 41 नहीं है, ठीक है। डी 37 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा निकल के बिल्कुल हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम एग्जाम में अपना टाइम बचाएं आगे के क्वेश्चंस करने में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं तो उनमें हमें 10-20 सेकंड ज्यादा लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका बेसिक और ये रहा ट्रिक, ठीक है। इससे आसानी से हम कितनी आसानी से इसे ज्यादा विद इन 8 से 10 सेकंड मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। आइए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है इसमें। वो बोल रहा है कि इफ सी जो है इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डी, ठीक है, एंड डी इज इक्वल टू 3/8 ऑफ ई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। देन फाइंड द रेशियो ऑफ सी टू ई पूछा उसने, मतलब सी अनुपात ई पूछा है। तो यहां से सी अनुपात डी की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी निकल के आ जाएगी, 2:3, और यहां से डी अनुपात ई निकालें अगर हम तो कितनी आ जाएगी, 3:8, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको। आइए देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। यहां से अब उसने क्या पूछा, सी अनुपात ई, यानी कि सी से डी और डी से ई में पहुंच रहा है। यहां पे हम देख रहे हैं कि डी यहां पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि डी की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो हम सीधे क्या निकालेंगे, सी अनुपात डी अनुपात ई, ठीक है। क्या हुआ, 2:3:8। अब हमसे क्या पूछा है उसने, सी अनुपात ई, यानी कि सी अनुपात ई पूछा तो 2 से हम 1 और 2 से 4, ठीक है। तो सी अनुपात ई की वैल्यू जो 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर हमारा निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन में, उसने साफ साफ बोल रखा था कि सी इज 2/3 ऑफ डी, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2/3 ऑफ डी हो गया, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी इज 3/8 ऑफ ई, यानी ठीक है। इससे हमने सॉल्व किया, सी बाई डी की वैल्यू 2/3 आई एंड डी बाई ई इज इक्वल टू 3/8। देन वी फाइंड सी रेशियो डी रेशियो ई, इट विल बी द 2.3.8, ठीक है। देन वी फाइंड सी रेशियो ई, तो सी रेशियो ई निकालने के लिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी रेशियो डी रेशियो ए निकालेंगे, उससे फिर यहाँ से हमें सी और ए की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से 2:8 आई, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है, आंसर विल बी 1:4, यानी कि 2.8 का मतलब क्या हुआ, 2 से हम काटेंगे तो 1.4 निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इफ 15x इज इक्वल टू 24y इज इक्वल टू 32z, ठीक है, देन x y अनुपात z इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 15x अनुपात 24y अनुपात 32z, ठीक है। थोड़ी आइए देखते हैं, हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 15x 24y और 32z। इसे हम सबसे पहले x अपॉन वाई निकालेंगे, तो x अपॉन वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x y साइड आएगा और ये 24 के नीचे 15, ठीक है। इसे हम काटेंगे 8, ये 5 बार, यानी कि x अनुपात y जो हमारा निकल के आया है, x बटे y कहें या x रेशियो 5, 8:5 निकल के आया, ठीक है। ठीक, इसी प्रकार हम करेंगे 24y रेशियो 32z, y रेशियो z निकालेंगे अगर हम, तो कितना निकल के आएगा, 32/24, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी कि y अपॉन z निकल के आएगा यहाँ से 4/3, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा, x अनुपात y अनुपात z पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे अब सिंपल सा वही फॉर्मूला, x अनुपात y अनुपात z निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 8/5, यानी कि 8:5, ठीक है। और y अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो जिसके नीचे है उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब वही मैंने बताया आपको कि बगल वाला जो भी है वो अपने बगल वाले पे कब्जा करेगा, यानी कि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब सिंपल से इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यानी निकल के आया 32, 20 और 15, ठीक है। अब आपको अगर दिख रहा है कि कोई कट सकता है तो काट सकते हैं, नहीं तो यहां से आपको 32, 20, 15 में कोई नहीं कटेगा, तो हमारा जो आंसर है वो हमारे सामने 32, 20, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां तक अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस में या कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारी स्क्रीन पे एक नंबर चलता रहता है, उस पर भी आप फोन करके या मैसेज करके आप लोग अपनी जानकारी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एसएससी फेज 11 में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको दे रखा है 2p बराबर 3q, यानी कि 2p बराबर 3q बराबर 4r, ठीक है, ये दे रखा है हम, और बराबर 5s, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमसे पूछा है PQRS निकालना है, तो सबसे पहले हम यहां से P अनुपात Q यानी कि P अपॉन Q निकालेंगे, तो यहां से कितना आया, P Q उसके नीचे जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे Q अनुपात R निकालेंगे अगर हम, तो कितना आएगा, Q के नीचे R हो जाएगा, 4 के नीचे 3, यानी कि 4/3, ठीक है। और R अनुपात S निकालेंगे अगर, तो कितना निकल के आएगा, R के नीचे S 5/4, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, यानी कि हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो हमसे पूछी गई है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो हम P अनुपात Q कितना है, यहाँ पे दे रखा है आपको, देखो 3:2, ठीक है, 3:2 लिख दिया। Q अनुपात R आपको दिखाई दे रहा होगा 4:3 है, तो यहाँ पे हमने Q के नीचे 4 और R के नीचे 3 लिख दिया, ठीक है। R अनुपात S आपको दिख रहा होगा 5:4, तो यहाँ पे हमने S के नीचे 5 और R के नीचे 5, सॉरी, S के नीचे 4। अब मैंने आपको बताया कि कब्जा वाला फॉर्मूला, यानी कि जो जिसके बगल में होता है वहां पे कब्जा करेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5, वो 5 कब्जा कर लेगा। यहाँ पे 4 है तो ऊपर वाले में अपने बगल में 4 कब्जा कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 है तो वो अपने वाले पे कब्जा कर लेगा, 3 हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको देखो
रेशियो में एक क्या होता है कि अगर हम कोई भी रेशियो सपोज करो निकलता है, उसमें जो भी होता है वो कॉमन होता है, मतलब रेशियो में होते हैं, उनमें बराबर बराबर संख्याएं कट सकती हैं, जुड़ सकती हैं, भाग दे सकते हैं। तो यहां से हम इतना मल्टीप्लाई ना करने के अलावा इसमें देख सकते हैं कि कोई अगर कॉमन है तो उसे हम निकाल सकते हैं। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब में यहां से हम दो अगर कॉमन लें तो ये दो बचा, यहां से ये दो कट गया, यहां से ये दो कट गया और यहां से ये दो कट गया। ठीक है, अब और कोई कॉमन दिख रहा है आपको? तीन नहीं है। ठीक है, ठीक है, जितनी संख्याएं आपको कॉमन दिख रही हो उनको हम काट सकते हैं पहले। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तीन दूनी छह और पंचे 30। ठीक है, ये कितना हो गया? 20 और ये 15 और ये 12। ठीक है, अब इसे हम देख सकते हैं अगर और कट रहा है तो और काट सकते हैं, नहीं तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30 20 15 12 हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो ये तो छोटी संख्या थी तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर सपोज करो यहाँ पे आपको, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, यहां पे उसने दे रखा है आपको कि ए अनुपात बी आपको दे रखा है कि 12:11। ठीक है, और बी अनुपात सी उसने दे रखा है आपको कि 10:7। ठीक है, और सी अनुपात डी उसने दे रखा है आपको कि 15:20। ठीक है, उसने पूछ दिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल के हमें बताओ। ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले तो वही करेंगे, अगर यहां 15 है तो यहां पे भी 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहां 15 है तो यहां पे भी 15 आ जाएगा। यहां 10 है तो यहां 10 लिख देंगे बगल वाले पे, यहां पे 7 है तो यहां 7 लिख जाएगा, यहां 11 है तो 11 आ जाएगा और यहां पे भी 11 आ जाएगा। अब यहां पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है अगर चारों में तो हम उसे सबसे पहले खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई कॉमन दिख रहा है यानी कि 12 15 20 यानी कि 11 7 7 कुछ कॉमन नहीं है, तो अब हमें इनका मल्टीप्लाई करने में थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो इसलिए हम सबसे पहले कॉमन वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 150 और 12 यानी कि 180। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया, ये 15 110 और ये यहां से आ जाएगा 165। ठीक है, और ये हो गया 105 इंटू 11 तो ये हुआ 55 और 11 एकम 11। ठीक है, ये आपको यहां पे दिख रहा होगा, तो ये 15 150 और गुणा 11 कितना हुआ? 1650, सॉरी यहाँ पे 1650 हुआ और ये 1800 हो गया। यहाँ पे आपको निकल के आया 1155। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे निकल के आया 140 गुणा 11 कितना हुआ? तो ये होगा 1400 और 140 कितना हुआ? 1400 और 140 कितना हुआ? 045 यानी कि 1540। तो इस तरीके के नंबर अगर हमें कोई मिल जाएंगे एग्जाम में तो हमें इनका मल्टीप्लाई करने में काफी परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो पूरा हम प्रोसेस करते हैं इसमें देख लेते हैं, अगर कोई भी कॉमन है या कोई भी इसमें संख्या तो हम उन्हें पहले ही खत्म कर दें। अगर सपोज करो यहाँ पे 11 होता तो हम इन सबसे 11 11 11 सब खत्म कर देते और इनका जो भी बचती इनका मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर निकाल लेते। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ये सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4, यानी कि जो ए और बी के मार्क्स हैं वो किस रेशियो में है? 3:4। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ बी एंड सी इज 4:5 और बी अनुपात सी के दे रखा है हमें कि 4:5। ठीक है, इफ द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ सी एंड ए इज 30, यानी कि सी और ए के जो डिफरेंस है मार्क्स का वो 30 दे रखा है। ठीक है, तो हाउ मच मार्क्स डज बी गेट, यानी कि बी के मार्क्स पूछे गए कि तो बी ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, हमसे ये पूछा है। और जो डिफरेंस है मार्क्स का वो सी एंड ए में, यानी कि सी माइनस ए जो दे रखा है वो 30 दे रखा है। ठीक है, यहां से हम सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच वाली ये बी की वैल्यू दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ पे सीधा निकल के आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकल के आया? 3:4:5। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि जो मार्क्स हैं सी और ए के अंकों के बीच का अंतर 30 है। यहाँ पे सी और
ए के अंकों के बीच का अंतर हमें कितना, 5 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी आई बता रहा है क्वेश्चन में, 30 दे रखी है। ठीक है, तो हम यहां से हमें निकालनी किसकी है, 30 की वैल्यू 2 है। ठीक है, और निकालनी हमें किसकी है, बी को कितने अंक प्राप्त हुए, यानी बी पूछा यानी कि बीच वाले का, यानी कि 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 से 2 काटा तो 4 की जो वैल्यू है बी की वैल्यू यानी कि 60 नंबर, यानी कि बी ने जो परीक्षा में 60 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। वो बोल रहा है कि ए और बी के अनुपात जो अंक हैं वो 3:4 के अनुपात में है, बी और सी के हैं 4:5 के अनुपात में। ठीक है, यहां से हमने ए बी सी निकाला तो 3:4:5 निकल के आया। अब यहां से वो बोल रहा है कि सी और ए के जो अंकों का अनुपात है वो 30 है, 30, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा, 2 आ रहा। तो 2 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 15, और पूछी कितनी है, 4 की वैल्यू, यहां से बी की मान 4 है तो 15 गुणा 4 60, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर ये क्लास आपने पूरी देख ली तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन से बाहर एक भी क्वेश्चन को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी समस्या या डाउट या आपको लग रहा है कि और बेहतर कुछ हो सकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली हमारा जो यूट्यूब चैनल है अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे जो भी क्लासेस हमारी शेड्यूल होती हैं वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इस सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन साइरस, रोहन एंड मिस्टी, यानी कि 3 लोग हैं, साइरस, रोहन और मिस्टी। ठीक है, यहां पे मैं आपको ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसे पहले सही कर लूं, यहां पे आपको दिख रहा है कि इसमें वो बोल रहा है कि साइरस, रोहन और मिस्टी हैं 3 लोग। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 3 लोग हैं, उन साइरस और रोहन और मिस्टी। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ द सम रिसीव्ड बाय साइरस, रोहन, मिस्टी, साइरस और रोहन, यानी साइरस और रोहन का कितना है, 3:2। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है हमको 3:2 ये दे रखा है। वाइल द रेशियो ऑफ द सम ऑफ रिसीव्ड बाय रोहन एंड मिस्टी, रोहन और मिस्टी का कितना है, 7:12। ठीक है, 7:12 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। इफ द सम रिसीव्ड बाय साइरस वाज 1800 लेस देन द सम रिसीव्ड बाय मिस्टी, यानी कि साइरस को जो रुपए प्राप्त हुए वो मिस्टी से 1800 कम है, यानी कि मिस्टी 1800 ज्यादा। ये उसने बोला कि साइरस जो है, साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिस्टी द्वारा प्राप्त राशि से 1800 रुपए कम थी। ठीक है, तो यहां पे हम ये करेंगे कि साइरस ये हो गया, मिस्टी मतलब साइरस को जो है वो 1800 रुपए कम मिले मिस्टी से। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका जो साइरस रेशियो और मिस्टी का रेशियो है सबसे पहले हम वो निकालेंगे। तो पूछा क्या उसने कि रोहन को उसके हिस्से के रुपए कितने मिले, मतलब रोहन का हिस्सा पूछा यानी कि बीच वाले का। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ 7 है तो अपने बगल में 7 कब्जा कर लेगा, यहाँ पे 2 है तो 2 कब्जा कर लेगा। अब आप देखिए तीनों में कुछ कॉमन है, अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन उसे हम पहले काट सकते हैं, नहीं है तो हम सबसे पहले सिंपली इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 21:14:24। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि कुछ कट सकता है तो काट लेंगे, नहीं तो वो क्या बोल रहा है कि उसने क्या पूछा है कि साइरस और मिस्टी द्वारा प्राप्त राशि मिस्टी द्वारा प्राप्त राशि से 1800 रुपए कम थी, यानी कि साइरस को मिले हैं 21 और मिस्टी को मिले हैं 24, तो कितनी कम मिले हैं, क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग उसे मिले हैं 3 कम, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि उसे 1800 रुपए कम मिले हैं, यानी कि जो 3 जो वैल्यू है वो कितने की है, 1800 की। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया, किसकी निकालने, रोहन, यानी कि हाउ मेनी रुपीज डिड रोहन रिसीव्ड एज हिज शेयर, यानी कि रोहन की वैल्यू कितनी है, यानी कि 14। ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 3 से काटेंगे 600 और 14 इंटू 600 कितना आएगा निकल के हमारा 8400, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है,
यहाँ पे आपको समझ में आया वो क्या बोल रहा है कि साइरस, रोहन और मिस्टी, इनके जो साइरस और रोहन का है 3:2 के अनुपात में उन्हें पैसे मिले हैं, और रोहन और मिस्टी को 7:12 में। इससे हमने इनका रेशियो निकाला 21, 14, 24 का आया। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग जो साइरस को है वो 3 रुपए कम मिले। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 रुपए कितने कम मिले, 1800, यानी कि 3 की वैल्यू 1800, और यहां से हम एक की वैल्यू निकालेंगे 600, और हमें निकालनी किसकी है, रोहन की। रोहन की कितनी है 14, यानी कि 600 गुणा 14 यानी कि 8400। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पे वो बोल रहा है कि बाई मिस्टेक इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग ₹702 एमंग राम, रमेश एंड नरेश, यानी कि 3 लोग हैं, राम, रमेश एंड नरेश। ठीक है, 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति, इनमें 702 रुपए बांटने थे, और किस रेशियो में बांटने थे, 1/3। यहां पे थोड़ा गलत दे रखा है, मैं स्प्रिंट गलत हो गया, 1:1 के बीच गलती से के अनुपात में विभाजित करने की बजाय 3:4:6, यानी कि जो थे वो रेशियो, इट वाज डिवाइडेड इन द 1/3:1/4:1/6। ठीक है, अनुपात में विभाजित कर दिया गया। ऐसे सबसे अधिक किसे, इसमें कुछ गलती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है राम, रमेश और नरेश की जो 3, 4, इसमें आई थिंक ये होना चाहिए 3, 4 और 6 की बजाय 1/3, 1/4 और 1/6 में बांट दिए गए। तो इसे हम निकालेंगे, 12 आया तो ये हो गया 4, 3 और 2। ठीक है, तो ये 6, 4, 10, 3, 13, 4, 3, 7, 2, 9, यानी कि 4 हु गेन्ड। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, इसमें इसकी जो लैंग्वेज है वो गलत है। इसमें वो क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें वो बोल रहा है कि कुछ 3 लोग हैं, राम, रमेश और नरेश। ठीक है, ये नरेश हो गया। उसमें वो बोल रहा है कि कुछ रुपए थे 702, ये आपको दिख रहे होंगे, मतलब 702 रुपए को 3:4:6 में बांटने थे, लेकिन गलती से जो रुपए हैं वो 1/3, 1/4 और 1/6, यानी कि इस रेशियो में बांट देगा। आप सपोज करो मैंने आपको 500 रुपए दिए, और मैंने आपको बोला कि 500 रुपए आप 5 लोगों में बांटो, और बराबर बराबर अनुपात में बांटने हैं। ठीक है, तो आप चाहे जैसे बांटे उसे, मतलब उनका रेशियो तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें बोल रहा कि उसने इसकी बजाय गलती से इसमें बांट दिया। तो मतलब हम सबसे पहले इसे निकालेंगे, तो 1/3, 1/4 और 1/6 को अगर हम रेशियो में निकालें तो ये निकल के आएगा, इनका एलसीएम हो गया 12, तो 1/3 इंटू 12 अनुपात 1/4 इंटू 12 और अनुपात 1/6 इंटू 12। ठीक है, इसे हम काटेंगे तो ये हो गया 4, इसे काटेंगे ये हो गया 3, और इसे काटेंगे ये हो गया 3, यानी कि 3, 4, 6 की बजाय जो उसने रुपए बांटे वो 4:3:2 में बांट दिए। ठीक है, अब हमसे क्या बोला कि ये जो 702 रुपए हैं, ठीक है, इसे वो बोल रहा है कि गलती से इसके बजाय इसमें बांट दिए। तो उसने ये पूछा है कि पहले जो बांटे थे वो रुपए किस रेशियो में बांटने थे, यानी कि 13, यानी कि 6, 4, 10 और 3, 13। अब इसने कितने बांटे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4, 3, 7, 2, 9, यानी कि पहले 13 था कुल, अब हो गया 9। ठीक है, तो हमें कितना पता है, यहां से हमें समझ में आ जाएगा। यहां से अगर हम निकाल लें, यहां से देखेंगे तो कितना कम है, 4। ठीक है, 4 कम है, तो 4 की वैल्यू हमें जो है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 702। ठीक है, 702 पूछिए, तो उसमें पूछा क्या कि नरेश का पूछा गया है, तो नरेश की एक्चुअल वैल्यू है क्या, यानी कि 2 पूछिए। 702 की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, और नरेश की पूछिए तो 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6, 3, और यहाँ पे आपको नरेश की पूछी यानी कि 6। ठीक है, 702 है वो 6 की वैल्यू है। ठीक है, 700 जो 2 रुपए दे रखे हैं वो नरेश की यहाँ पे कितनी है, 6 है, तो ये 702 है। तो राम नरेश तो 702, 6 की वैल्यू 702 है, और हमें निकालने कितनी, नरेश की निकल कितनी आई, 2। तो यहाँ से हम 2 से 6 काटेंगे 3, और 3 से 702 में डिवाइड करेंगे तो 3, 6 एकम 6, और ये कुछ गलत है, इसमें मैं इसकी लैंग्वेज
थोड़ी गलत है क्वेश्चन की, 2 यानी कि आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा इसका आंसर। तो नरेश का आपको दिख रहा होगा 168 निकल के आना चाहिए, कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है, इसे अभी छोड़ देते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें कुछ लैंग्वेज की गलती है, मैं अगली क्लास में आपको सही करके दिखाऊंगा इसमें क्या है, जो लैंग्वेज होगी वो चेंज करवा के अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं ये यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7। कोई 2 नंबर है वो तीनों 7 के अनुपात में है। इफ 11 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम 7:20। यानी कि ये जो टाइप है क्वेश्चन का, ये रेशियो में बहुत पूछा जाता है। उसमें क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है ए अनुपात बी, कोई 2 नंबर है वो 3:7 के अनुपात में है, ठीक है। उसने बोला कि दोनों में से 11 माइनस कर दिए जाए, ठीक है, यहां से माइनस कर दिए तो जो उनका रेशियो है तो वो कितना निकल के आता है 7:20, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले इसे हम करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस है तो इसे हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, माइनस दोनों साइड से खत्म कर दें, कोई मतलब नहीं, माइनस और माइनस का कोई मतलब नहीं, दोनों साइड इक्वल रहेगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, 20 का 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 60, और 7 का 7 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 49। 49 को हम 60 में से माइनस करेंगे कितना आया 11, ठीक है। आपको दिख रहा 11 निकल के आया। और अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 77, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम देख लिया 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, और 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 220, यानी कि 220 में से 11 दूनी 77 हम माइनस करेंगे तो निकल के आया 3, यहाँ पे आया 11 में से 7 गए 4, 143, ठीक है। 11 की जो वैल्यू है वो 143 निकल के आई है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 और 3, यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से 13 निकल के आई। अब पूछा क्या है छोटी संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या वो फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का हम करेंगे तो यहाँ से 1 की वैल्यू 13 है, तो 13 में 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आया निकल के 39, ठीक है, 39, और 13 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो कितना निकल के आया 91। इसमें हम देखेंगे जो छोटी होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 39, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि कोई 2 संख्याएं उनकी वैल्यू 3:7 है, और उनमें से दोनों में से 11 माइनस किया हमने, ठीक है, माइनस कर दिया, 11 माइनस करने पे उनका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 7:20 निकल के आता है, ठीक है। तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 का 3 से मल्टीप्लाई किया 7 हो गए, 7 का 7 से किया 49, 60 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आया 11, ठीक है। और यहाँ पे 11 की वैल्यू कितनी निकली, तो 11 से हम जब 7 को मल्टीप्लाई किया 77 हो गया, और 11 को 20 से किया तो 220, 220 में 77 माइनस करेंगे तो 143, यानी कि 11 की वैल्यू जो है वो 143, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 13 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर पूछने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटी संख्या क्या है 3 है, ठीक है, तो 3 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई भी समस्या है, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में 7 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात क्या है 1:1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कोई 2 नंबर है A/B, ठीक है। क्या बोल रहा है वो उनका जो रेशियो है वो 4:5 है। यहाँ पे हम A/B है वो 4:5 है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, यानी कि छोटी संख्या यहाँ पे कौन है 4, छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो यानी कि +3, और बड़ी संख्या में 7 घटा दिया जाए, यानी कि बड़ी संख्या है 5 तो इसमें 7 माइनस कर दिया, तो हमारा जो रेशियो है वो क्या निकल के आया 1:1, ठीक है। तो रेशियो हमारा जो हुआ 1:1 निकल के आया।
तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ये फॉर्म यहाँ पे क्या हुआ, 1 का मल्टीप्लाई हमने किया 4 से, 1 का किया 5 से, यानी कि क्या हुआ 1 का 4 और 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आया 1। ठीक है, अब यहाँ पे -7 है, -7 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ -7 हो गया, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ +3, यानी कि +3। अब हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 3 में से 7 घटाएंगे हम, 3 बड़ी है माइनस की 7 छोटी है, तो 3 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या होगा 3 माइनस और -7 होगा, तो ये 3 + 7 कितना हो गया 10 निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की जो वैल्यू है वो 10 निकल के आई। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या 4:5 थी, तो संख्या 10 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 40। ठीक है, और 10 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 50। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर यहां तक आपको कोई भी समस्या है या कोई भी डाउट है क्वेश्चन में, तो संख्या उसने पूछी थी, संख्या 4:5 के अनुपात में संख्या, और यहां से निकल के आ रहा 10, तो 10 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 10 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक है, अगर यहां तक आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको हमारी मैम से मिलवाता हूं, काजल मैम, जो हमें इंग्लिश पढ़ाएंगी हमारी। ठीक है, आइए काजल मैम से मिलवाते हैं, आइए मैम। पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम रूट्स पे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी कंटिन्यू वीडियोस चल रही हैं। अभी सर निष्कर्ष सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साथ में जीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। अभी इंग्लिश की क्लासेस नहीं चल रही तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश को कवर करेंगे। मैं बता देती हूँ कि थोड़ा इंग्लिश का ये रहता है कि इंग्लिश पढ़ने में बच्चों को क्या रहती है, वोकैबुलरी की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। ग्रामर हर कोई कवर कर लेता है, ग्रामर आप किसी बुक को पढ़कर भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हो गई हैं तो आप उन्हें पढ़कर भी कवर कर लेते हैं। लेकिन जो वोकैबुलरी सेक्शन होता है, वोकैबुलरी सेक्शन में ये होता है कि हम उसे किताबों को तो खरीद लाते हैं लेकिन उसे याद नहीं कर पाते। तो यही हम करने वाले हैं अपने एग्जाम रूट्स पे, अपने चैनल पे, कि हम किस तरह से वोकैबुलरी को याद करेंगे। हम आपके लिए डे बाय डे क्लासेस लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वोकैबुलरी याद की जाती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, और बाकी का आपसे निष्कर्ष सर बात करेंगे और बताएंगे कि वो आपको क्या क्या कवर करवाने वाले हैं और किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी भी मैथ्स को पढ़ाने के लिए। वो किस तरह से आपको अर्थमेटिक कवर कराएंगे, किस तरह से आपको एडवांस मैथ कवर कराएंगे। तो आप उनसे सुनिए। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने काजल मैम को सुना। ये हमें बहुत जल्दी हम लोगों के साथ जुड़ने वाली हैं और ये आपके लिए वोकैब्स का सेशन लेके आया करेंगी इंग्लिश में। और बाकी इंग्लिश के डॉक्टर एस.के. मिश्रा सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, वो ग्रामर पढ़ाएंगे आपको। तो आपने जैसे कि देखा होगा कि इंग्लिश का जो सेक्शन होता है, आपने देखा होगा ग्रामर के साथ साथ वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना वोकैब्स की तैयारी के या वोकैब्स की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए और इडियम्स फ्रेजेस हो गए, ये सारी क्लासेस आपको डे बाय डे आपको मैम आपके सामने लेके आया करेंगी। और बाकी के जो भी क्वेरीज हैं वो हैं, और मॉक टेस्ट हो गए, आप लोग लगाते रहिए। और जो भी एग्जाम आपके अभी आने वाले हैं, ये क्लासेस मेरी चली रही हैं मैथ की, इंग्लिश के सर आपके ले रहे हैं और काजल मैम भी जुड़ गई, तो वो वोकैब्स आपको
एक एक करके वोकैब्स की सारी क्लासेस आपको लेते हुए आपके सामने आएंगे, ठीक है। स्नेहा मैम हमारी जीके जीएस पढ़ा रही हैं, सुमित सर हैं जो वो आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेते हुए आएंगे, ठीक है।